Subscribe my YouTube channel Narendra Anjan Live। मतलब जवाब दिए मेरे भैया का साला ससपाल जबरदस्ती मेरी साथ में शादी करने के लिए चला आए। इतने वचन जैसे सुने तो पंडित जी कान लगे तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ा राजा है, शादी कर लो और उसी के साथ में चली जाओ। जवाब दिया नहीं महाराज, मैं उसके साथ में शादी नहीं कर सकती। पंडित जी कान लगे अच्छा हाँ तो तुम पूरी जिंदगी आजीवन कुंवारी रहोगी। जवाब दिया नहीं महाराज। तो ब्राह्मण जी ने जवाब दिया तो क्यों नहीं शादी कर रही हो, क्यों नहीं करोगे इसके साथ? जवाब दिया महाराज हम उसके साथ में शादी नहीं कर सकते। तो जवाब दिया हम तो किसी और को चाहते हैं। पंडित जी कान लगे अच्छा तो जो चक्कर है इसका मतलब है तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई दूसरा बैठा हुआ है। कौन है बताओ, किसके साथ शादी करना चाहती हूँ? जवाब दिया मैं तो द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर के साथ में शादी करना चाहती हूँ। इतने वचन जैसे सुनो तो ब्राह्मण जी कहने लगे कन्हैया द्वारिका के राजा कब गई तुम वहां, कहाँ देखा उन्हें? जवाब दिया मैं नहीं गई। तो पंडित जी ने जवाब दिया वो आए होंगे। रुक्मिणी बोली महाराज वो भी नहीं आए। पंडित जी ने जवाब दिया ना तो तुम गई ना तो वे आए, तो मुलाकात कहाँ हुई, शादी वाली बात कब से हुई? जवाब दिया महाराज मैंने उन्हें देखा है। पंडित जी कहने लगे कहाँ देखा है? रुक्मिणी कहने लगी महाराज देखा है ना। कहाँ देखा? तो जवाब दिया सुनो महाराज कि मैंने सपने में पंडित जी कि मैंने सपने में श्याम को देखोगे। सुनो पंडित जी मैंने अच्छा सपने में देखा तो प्रभु ने क्या कहा था तुमसे? जवाब दिया उन्होंने एक बात कही थी। क्या? जवाब दिया सुनो महाराज रात श्याम सपने में सोई खुली नींद तो बैठ के रोई। मैंने दिल में यही परे खोजे। सुनो पंडित जी मैंने सपने में कन्हैया को अच्छा सपना देखा तो क्या कहा था प्रभु ने? जवाब दिए उन्होंने एक बात कही थी तुम पर कोई मुसीबत आए तो एक काम करना तुम बिल्कुल नहीं मन में घबराइयो। लेकिन महाराज बोले जाबे मेरो संदेश होगे। सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखोगे। सुनो पंडित जी मैंने जवाब दिया महाराज प्रभु ने सपने में आकर के मुझसे कहा था तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम एक काम करना मुझे पत्र भिजवा देना मैं चलाऊंगा। इतने वचन जैसे सुने तो पंडित जी ने जवाब दिए इससे बड़ी परेशानी तुम्हारे ऊपर क्या आएगी? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, बताओ पहले तो कब बुलवाओगी कन्हैया को?
जवाब दिया महाराज हम बुला तो ले, लेकिन इतनी दूर द्वारिका है, मैं पत्र लिखूं तो मेरा पत्र लेकर के जाएगा कौन? इसी बात की चिंता महाराज में क्या करें? तो ब्राह्मण जी ने जवाब दिया पत्र लिखो भेजवाओ किसी भी तरह से। रुक्मिणी ने जवाब दिया बाबा जी एक बात बताएं। बोलो। जवाब दिया क्या आप हमारा पत्र पहुंचा सकते हैं द्वारिका तक? पंडित जी ने जवाब दिया ले उन्हें मिलो, जो रास्ता बताए वही आगे चले। मैं कैसे जा सकता हूँ? इतनी दूर द्वारिका है और पैदल जाऊंगा मैं तो रास्ते में मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। रुक्मिणी ने जवाब दिया महाराज तुम जाओगे रास्ता में मर जाओगे, अगर तुम पत्र लेकर के नहीं जाओगे तो आंगन में मैं मर जाऊंगी। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया रोको रोको मरो नहीं, ठीक है पत्र लिखो पहुंचा दूंगा, जाऊंगा लेकर के, अगर पहुंच गया जिंदा तो भी पहुंच जाऊंगा, और खुदा न खास्ता कहीं मर गया है तो भी कन्हैया के पास में जाऊंगा, तुम्हारा पत्र पहुंचा दूंगा, लिखो। अब तुरंत रुक्मिणी ने कागज कलम लिया और श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखने लगी। जवाब दिया मेरे मन के में हृदय में बसने वाले हमारे सम्राट, कुछ और लिखा। पंडित जी सामने बैठे हुए और रुक्मिणी पत्र लिख रही। जवाब दिया सरकार तो करी करी याद कन्हैया की, और मेरे भूख उठी रही छाती में, अरे काना का लिखी भेजे पाती में। और इस बीच में 101 मुद्राएं गोवर्धन लाल मौर्य जी, राजू मौर्य भैया जी, 51 मुद्राएं पप्पू मौर्य और अमरीश मौर्य जी इसी गांव से दान कर रहे हैं। परमात्मा सुख और शांति प्रदान करें, आशीर्वाद धर्म से लिखा। अरे कुल अपने की नाक जो चाहो, कुल अपने की नाक जो चाहो तो विदा कराई ले जइयो कन्हैया, हमें ले भाई ले जइयो। भैया के साले ने नगर में घेरा, कन्हैया मैंने समरिया सहारो लो तेरा। अरे कुल अपने की मर्यादा जो चाहो तो हमें लेवाई ले जइयो कन्हैया, विदा कराई ले जइयो।
लिखा पत्र में जवाब दिया, सरकार मेरे भैया का साला ससुराल आ चुका है, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप पत्र को पढ़ने के बाद में चले आओ